नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में चीन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री यानी जयशंकर साहब से एक रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने कहा था कि आपके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है यानी डोभाल साहब, उनसे हमारी मीटिंग फिक्स कराइए, क्योंकि हम चाहते हैं जल्द से जल्द भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है यानी जो सीमा विवाद है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तब हमें भी ये लगने लगा था कि भाई हो सकता है चीन सुधर गया हो, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो हमारे दिमाग में भी बन रहा था कि चीन सुधर जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अब ये बात बिल्कुल सही साबित हो गई है आज के स्टेटमेंट से कि चीन भैया नहीं सुधरने वाला। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत पिछले साल से ही कोशिश कर रहा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के निर्माण की, मतलब पानी से बिजली बनने वाले प्रोजेक्ट्स पे भारत काम कर रहा है। अब जैसे इस निर्माण के लिए ये पता लगा कि भारत एक काफी ज्यादा फंड इस पर इशू करने वाला, जारी करने वाली है भारत सरकार, तो बस इसके बाद चीन क्या पीछे रहने वाला था। चीन के विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट दिया है कि भारत ये जो 12 जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर रहा है ये हमारे हिस्से में कर रहा है। उसने कहा कि अरुणाचल प्रदेश प्रदेश कुछ नहीं है, ये तिब्बत का साउथ वाला हिस्सा है, यानी दक्षिणी हिस्सा है तिब्बत का, और तिब्बत हमारा अभिन्न अंग है, मतलब अरुणाचल प्रदेश भी हमारा अभिन्न अंग है, मतलब कुछ भी भैया। तो आज इसी न्यूज पर बात करते हैं कि वो कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी वजह से चीन इतना परेशान और भड़क गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देता हूं रिगार्डिंग निर्णय आईएएस 2025 ऑफिसर्स बैच के बारे में। देखिए, अगर आप यूपीएससी के सीरियस कैंडिडेट हैं, आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, दिन रात इसमें मेहनत में लगे हुए हैं, और अगर आप मेहनत करें तो डेफिनेटली आपके कुछ डाउट्स होंगे, आपकी कुछ प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर आप भी इसी फेज से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। हमारी टीम या मैं आपसे संपर्क करूंगा और जो भी आपकी यूपीएससी की तैयारी में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। बस शर्त यह है कि आप एक सीरियस कैंडिडेट होने चाहिए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। तो चलिए इस न्यूज पर दोबारा से घूमकर आते हैं दोस्तों। देखिए, कई सारे न्यूज़पेपर ने इसको जगह दी है जिसमें बताया गया है कि जैसे ही भारत ने अनाउंस किया कि हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे तो उसके बाद चीन के अंदर बेचैनी बढ़ गई। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो चीन का एक अखबार है उसके अंदर कहा गया कि चीन के विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट तौर से कह दिया है कि अरुणाचल प्रदेश कुछ नहीं भैया, ये साउथ तिब्बत है, यानी तिब्बत का दक्षिणी भाग है जिसको भारत अरुणाचल प्रदेश कहता है, ये हमारा अभिन्न अंग है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी निर्माण भारत नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं भाई, भारत जो ये 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है तो वो अरुणाचल प्रदेश में ही क्यों कर रहा है? भाई हमारा हिस्सा है, हमारा अभिन्न अंग है भारत का, तो हम कहीं पर भी प्रोजेक्ट का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ही क्यों फोकस किया गया है? तो मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, भारत के अंदर अगर मैं बात करूं हाइड्रो पावर जो पोटेंशियल है मैक्सिमम, यानी कि पानी से बिजली बनाने की जो क्षमता है वो दोस्तों टोटल है 1,33,410 मेगावाट, जिसमें से अभी तक जो ऑपरेशन है यानी कि वो प्रोजेक्ट जिनके द्वारा पानी से बिजली बनाई जा रही है, जो टोटल कैपेसिटी है वो है 42,883 मेगावाट। अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट की जो टोटल कैपेसिटी है हाइड्रो पावर की वो है 55,930 मेगावाट, जिसमें इकलौते अरुणाचल प्रदेश में 50,934 मेगावाट की कैपेसिटी, यानी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है भैया अरुणाचल प्रदेश में। और वहां पर इस इतने पोटेंशियल होने के बावजूद कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं हम? तो मात्र कर रहे हैं लगभग 4,383 मेगावाट, यानी कि पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा कैपेसिटी है वहां पर, लेकिन हम निर्माण बहुत कम कर पा रहे हैं पानी से बिजली का। तो ऐसे में सरकार ने देखा भाई क्यों ना वहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कराया जाए। भाई हमारा हिस्सा हम कुछ भी करें अपने देश में, बस चीन ने कह दिया नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होने देंगे हम ऐसा। आइए थोड़ा सा और जानकारी देता हूं आपको इस प्रोजेक्ट्स के बारे में। देखिए, भारत ने पूर्वोत्तर हिमालय राज्य यानी अरुणाचल प्रदेश में 12 जल विद्युत स्टेशनों के निर्माण में तेजी लाने के लिए $1 अरब खर्च करने की योजना बनाई है। कितना? $1 अरब। निर्मला सीतारमण के तहत संघीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रत्येक जल विद्युत परियोजना के लिए 7.5 बिलियन रुपए यानी कि लगभग 89.85 मिलियन अमेरिकन डॉलर तक की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2024-25 का जो यूनियन बजट होगा उस यूनियन बजट में ये जो जल विद्युत स्टेशन है यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं की योजनाओं की घोषणा होने की पूरी उम्मीद है। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये प्रोजेक्ट की शुरुआत पिछले साल अगस्त से ही हो गई थी, क्योंकि पिछले साल अगस्त में इन 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए भारत सरकार ने कई सारी सरकारी कंपनियां जैसे एनएचपीसी है, एसजेवीएनएल है
और नेपको है, इनको ठेका ने टेंडर जारी कर दिए थे। आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि भाई जब ये हमारा अभिन्न हिस्सा है तो चीन को मिर्ची क्यों लगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर आप रेड कलर की एक लाइन देख रहे होंगे जिसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। बेसिकली मैकमोहन लाइन भारत और तिब्बत के बीच में एक बॉर्डर है, यानी कि भारत के अधिकारी और तिब्बत के अधिकारी आपस में बैठे और उन्होंने कहा भाई आपके और हमारे बीच में जो बॉर्डर होगा देश के, वो ये मैकमोहन लाइन होगी। तिब्बत के अधिकारी भी मान गए और भारत के अधिकारी भी मान गए। लेकिन आप सभी जानते हैं तिब्बत पर किसने कब्जा कर लिया? तिब्बत पे चीन ने कब्जा कर लिया और कह दिया कि तिब्बत हमारा अभिन्न अंग है और हम इस मैकमोहन लाइन को मानते ही नहीं है, क्योंकि तिब्बत के अधिकारी कुछ होते नहीं है, हमसे बात करनी चाहिए थी भारत को। यानी कि चीन का स्पष्ट कहना है कि अगर इस लाइन के हम नीचे की ओर चलें, यानी साउथ की ओर चलें, यानी पूरा का पूरा जो अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है ही नहीं भाई, ये भारत का हिस्सा है ही नहीं, ये तो हमारा हिस्सा ही नहीं, तिब्बत का साउथ वाला भाग है। वैसे मैं आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं तिब्बत भी कौन सा चीन का हिस्सा था, तिब्बत पर तो कब्जा कर लिया था किसने? चीन ने। यानी कि चीन का हमेशा सही सिस्टम रहा है कि जो अपने आसपास के पड़ोसी मुल्क हैं उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया, कब्जा करना। तो यहां पर तिब्बत पे कब्जा कर लिया, उसके बाद इस अरुणाचल प्रदेश पर इसकी निगाह है, क्योंकि ये भी ये जानता है, चीन जानता है कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसको जहां भी जिस एरिया में पोटेंशियल दिखाई देता है उस पर ही कब्जा करने की कोशिश करता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है साउथ चाइना सी, वहां पर भी इसने कई सारे देशों पर कब्जा करने की कोशिश करी है। खैर भारत कहां पीछे हटने वाला है, भारत ने भी यहां एलएसी के नजदीक अपनी फौज लगा दी है। तो इस मैकमोहन लाइन को मानता नहीं है और यहां पर जो भी निर्माण होता है इसका विरोध करता है। इससे पहले भारत इस मैकमोहन लाइन के नजदीक ही एक नेशनल हाईवे का निर्माण कर रहा है, उस पर भी इसने एक विरोध जारी करा था। अब विरोध जाहिर करते रहो, हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद ये 12 के 12 जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये रनिंग सिचुएशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था दोस्तों, वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको निर्णय आईएएस 2025 ऑफिसर्स बैच के बारे में। देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी के एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। यानी कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है या फिर यूपीएससी से संबंधित आपकी कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म दिया उसको भरिए, उसको फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, आपको प्रॉब्लम को पूरा रिजोल्व करने की 100% कोशिश करेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए दोस्तों। हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हां, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो यहां पर एक टेलीग्राम ग्रुप दिया गया, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको कुछ समय बाद ये वीडियो का पीपीटी पीडीएफ आपको वहां पर मुहैया हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।